गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बच्चे प्रीवियस क्लास में हमने हॉकी के फंडामेंटल स्किल और हिस्ट्री डिस्कस कर ली। सो हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायग्राम ऑफ हॉकी। हॉकी की डायग्राम क्या रहती है, उसके डायमेंशन किस तरह से रहते हैं, देन इसी के साथ उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जो होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे हॉकी की डायग्राम के बारे में। हॉकी की डायग्राम जो है वो किस तरह से रहती है, इसकी आप सबको पता होगा। सबसे पहले इसकी दो पार्ट्स में डिवीजन होती है। तो सेंटर बीच में इसके एक सेंटर लाइन आती है, देन एक लेफ्ट साइड बन जाती है, एक राइट साइड बन जाती है। तो लेफ्ट और राइट साइड में जो उसकी जो साइड लाइंस रहती हैं उनको हम स्पेक्टेटर लाइंस कहते हैं, वो 100 यार्ड्स की रहती हैं। देन इसी के साथ जो सेंटर लाइन से नेक्स्ट लेवल तक जो होता है वो 25 यार्ड्स की लाइन होती है, जो सब्सटीट्यूशन एरिया हम जिसको बोलते हैं, जो 5 यार्ड्स रहता है सेंटर लाइन के साथ में। देन उसी के साथ आगे रिमेनिंग होता है आपका जहाँ पे आपकी गोल वगैरह बनाने के लिए नेट वगैरह, सॉरी इसमें तो नेट नहीं होती है। तो नेक्स्ट जो आपके यार्ड्स बने होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में जो सर्कल टाइप हाफ सेमी सर्कल टाइप एंगल्स बने हुए हैं इसमें। तो इसमें क्या रहता है, ये इसकी बैक लाइंस रहती हैं, यार्ड्स रहते हैं इसमें। तो जो गोलकीपर होता है और जो लास्ट में जो ये जो एरिया है इसमें गोलकीपर और जो सब्स्टिट्यूट एरिया है वो यही रहता है आपका। देन इसकी साइड लाइंस में आप देखेंगे टीम लाइन एरिया है, टीम लाइन है, फिर टीम एरिया है, जो कि क्या है सेंटर लाइन के साथ जो रिमेनिंग बोथ लेफ्ट और राइट साइड पे रहता है उसके साथ। देन इसके साथ जो हमारी रिमेनिंग जहाँ पे सेमी सर्कल टाइप बना हुआ होता है, ये हमारा एरिया जो होता है ब्रोकन लाइन जैसे सर्कल बनाया हुआ है, और इसी के साथ जो अंदर सर्कल बनाया हुआ है यानी कि पेनल्टी कॉर्नर अटैकर मार्क्स बना हुआ है। तो इसमें और जो हमारा ब्रोकन लाइन सर्कल बनाया हुआ है इसमें 5 यार्ड्स का डिफरेंस रहता है। देन उसके बाद क्या है, जो ये तो रही ना आपकी ब्रेथ में लाइन जो है, जो यानी कि ब्रेथ में जो है, तो ये जो लेंथ में आपकी साइड लाइंस हैं वो किस तरह से हैं, जिसमें आप देखोगे सेंटर में सबसे एक रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स बना है जिसको हम गोल कहते हैं। देन इसके सॉरी लेफ्ट या राइट साइड पे मार्किंग, दोनों साइड पे मार्किंग की हुई है, एक 10 यार्ड्स की है, एक 5 यार्ड्स की है। तो इस तरह से ये जो हॉकी की डायग्राम्स है वो रहती हैं। साइड में आप देखेंगे स्पेक्टेटर्स लाइन है, साइड लाइंस हैं जो कि कितनी है 100 यार्ड्स की रहती हैं। तो ये थी आपकी हॉकी की डायग्राम। इस तरह से रहती है, यानी कि दो जो पूरा एरिया होता है इसका वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सेंटर लाइन होती है, बीच में डिवीजन हुई होती है। देन दोनों टीम्स, एक टीम जो है वो लेफ्ट साइड पे रहती है, एक जो है वो राइट साइड पे रहती है। तो मतलब अपोनेंट रहती हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स रहती हैं ये। देन इसके साथ है आपका हॉकी की, ये थी आपकी हॉकी फील्ड। देन इसकी है स्पेसिफिकेशन क्या रहती है। स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो कितने रहते हैं हॉकी में। जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो रहते हैं 11 + 5 एक्स्ट्रा। 11 प्लेयर्स जो रहते हैं वो तो होते ही हैं, साथ में जो 5 होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहते हैं, यानी जिनको हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी कहते हैं। जो लेंथ ऑफ फील्ड है हॉकी की वो कितनी रहती है 100 यार्ड्स। 100 यार्ड्स को हम मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो कितना होता है 91.40 मीटर्स के हिसाब से। देन है आपकी ब्रेथ ऑफ द फील्ड। ब्रेथ कितनी रहती है फील्ड की 60 यार्ड। 60 यार्ड को हम अगर कन्वर्जन करें इसकी मीटर्स में तो वो कितना होता है 54.86 मीटर। देन इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा हॉकी का मैच होता है इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, यानी कि टाइमिंग क्या रहती है। ये 2 हाफ्स में होता है, पहले एक टीम प्ले करती है फिर सेकेंड टीम प्ले करती है। तो इसकी ड्यूरेशन जो रहती है वो 35 मिनट पर प्लेयर की रहती है, यानी कि एक जो फर्स्ट टीम है वो 35 मिनट प्ले करेगी, उसके अंदर उसके जितने भी गोल होंगे। देन जो सेकेंड टीम है वो भी कितना करेगी 35 मिनट के लिए प्ले करेगी। देन इंटरवल, इसके बीच में जब एक टीम की 35 मिनट की गेम हो जाती है देन उसके बाद उनको थोड़ा इंटरवल मिलता है, यानी कि ब्रेक मिलता है, जो कितने टाइम का रहता है 5 to 10 मिनट्स का रहता है। देन आफ्टर दैट जो हॉकी के अंदर हमारी, आपको पता है स्टिक और बॉल वाली गेम होती है ये। इसमें जो हमारी बॉल होती है वो किस तरह की रहती है, उसका वेट क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या रहता है। जो वेट ऑफ बॉल है वो कितना है 5 आउंसेस से थोड़ा अबव जाता है, यानी कि 5 1/2 भी हो सकता है या 5 3/4 भी हो सकता है। तो आउंसेस में इसका वेट रहता है। देन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉल। बॉल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि उसकी गोलाई जो रहती है वो कितनी रहती है 8 to 9 इंचेस।
8 से लेके 9 इंचेस तक जो उसका बॉल का सरकमफ्रेंस जो है वो रहता है आपका। देन है उसके साथ आपको पता है जैसे कि हॉकी बॉल और स्टिक की गेम है, तो बॉल का मैंने बता दिया आपको, उसका वेट कितना रहता है और सरकमफ्रेंस कितना रहता है। देन आफ्टर दैट आती है स्टिक। जो हमारी स्टिक रहती है हॉकी की, वो उसका वेट कितना रहता है, उसकी लेंथ कितनी रहती है। जो सॉरी वेट है आपकी स्टिक का वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि मेन और वीमेन दोनों का क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जो वेट ऑफ स्टिक है विमेन्स के लिए वो कितना रहता है, 23 आउंसेस रहता है। और जो वेट ऑफ स्टिक फॉर मेन है वो कितना रहता है, 28 आउंसेस। यानी कि जो फीमेल्स को यानी विमेन्स को हॉकी स्टिक प्रोवाइड होती है उसका वेट जो है कम रहता है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो मेल्स में जो कितनी रहती है वो 28 आउंसेस की। तो यानी कि मेल और फीमेल में कितना 5 आउंसेस का जो डिफरेंस वो रहता है। देन लेंथ क्या रहती है आपके गोल पोस्ट की, जो आपका गोल पोस्ट बना होता है उसकी लेंथ कितनी रहती है। जो लेंथ ऑफ गोल पोस्ट है वो रहती है आपकी 5 यार्ड्स। यानी कि आपका जो जहाँ पे आपका गोल बनता है वो कितना है उसका, उसकी लेंथ कितनी है 4 यार्ड्स। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में क्लियर किया, आप जैसे डायग्राम देखोगे वहाँ पे पूरी डायग्राम में सबसे जो साइड लाइंस हैं, सबसे लास्ट लास्ट वाली दोनों साइड लाइंस हैं, उसमें आप देखोगे गोल वाला बना हुआ है। यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसको हम क्या कहेंगे, गोल पोस्ट कहेंगे, जो कितना है आपका 4 यार्ड्स का रहता है। देन हाइट है आपकी किसकी, गोल बोर्ड की। जो हमारा वहाँ पे गोल बोर्ड बना होता है उसकी हाइट कितनी रहती है, उसकी जो हाइट है वो 18 इंचेस तक रहती है। देन नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम एंड लाइन। जो हमारी एंड लाइन है उससे डिस्टेंस यानी कि डी कितना है वहां से 16 यार्ड। एंड लाइन से लेके डिस्टेंस जो है वो 16 यार्ड्स का होता है। देन डिस्टेंस ऑफ पेनल्टी स्ट्रोक। ये सारी टर्म्स मैंने आपको क्लियर की हुई है टर्मिनोलॉजीज में या डेफिनेशंस में। तो डिस्टेंस जो है आपका पेनल्टी स्ट्रोक का वो कितना रहता है, 7 यार्ड्स का रहता है। देन आफ्टर दैट है आपका ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स जो यानी कि आपके जो गेम होती है उसमें कितने रेफरी रहते हैं, अंपायर कितने रहते हैं, जो आपके गोल को जज करते हैं, जो आपके पॉइंट्स को काउंट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका इतना टाइम हो गया हुआ है, इतने गोल्स आपको करने हैं। वो कितने रहते हैं ऑफिशियल्स में, एक आपका रेफरी रहता है और एक जो है वो आपका अंपायर होता है और 2 गोल जज होते हैं। यानी कि एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है और 2 पर्सन ऐसे होते हैं जो आपके गोल को जज करते हैं। देन है डॉटेड शूटिंग सर्कल। डॉटेड शूटिंग सर्कल क्या है, डॉटेड शूटिंग सर्कल उसका जो एरिया रहता है, यानी कि जो सर्कल आपने देखा डायग्राम में बना हुआ है, इसका जो एरिया है वो कितना रहता है 21 यार्ड्स का। यानी कि जिसको आप देख सकते हैं डायग्राम में जो सेमी सर्कल टाइप बना हुआ है ना, तो जहाँ पे ब्रोकन लाइन सर्कल बनाया हुआ है, जो ब्रोकन लाइन सर्कल बना हुआ है उसमें उन्होंने बताया है वो डॉटर लाइन सर्कल कितना है 21 यार्ड्स का रहता है। तो डेप्थ जो होती है हमारे बैकग्राउंड की, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड रहता है उसकी डेप्थ कितनी रहती है 4 फीट, यानी कि 4 फीट तक की उसकी जो डेप्थ है वो रहती है। हॉकी शुड पास थ्रू। हॉकी जो यानी कि जो रिंग बनी होती है, जो जो रिंग का डायामीटर है वो कितना रहता है 2 इंचेस रहता है, जहाँ से क्या करता है हमारी हॉकी जो है वो पास थ्रू करती है। सबसे ये था आपका हॉकी गेम जो थी उसका लास्ट लेक्चर। तो इसी के साथ आपकी जो ये गेम है हॉकी वो ख़त्म होती है। और इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट 2 to 3 टाइप की गेम्स में पढ़ाई है। तो ये जो वाला चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।